मऊगंज के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण तिवारी के एक बयान ने जिले की कांग्रेस पार्टी के भीतर बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल मऊगंज जिले के हनुमना में 2 जनवरी को आयोजित सामाजिक समरसता कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए लक्ष्मण तिवारी ने कहा था कि मऊगंज में कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ केवल बनना कांग्रेस है। उन्होंने यह भी कहा कि समय धीरे धीरे बीत रहा है और आगामी चुनाव में बनना कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं। लक्ष्मण तिवारी के इस बयान के बाद कांग्रेस संगठन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आज 4 जनवरी को मऊगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर लक्ष्मण तिवारी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने लक्ष्मण तिवारी को आईना दिखाते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति या गुट की नहीं बल्कि विचारधारा और संगठन की पार्टी है। आइए सीधे जुड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के मऊगंज जिला अध्यक्ष हरिलाल कोल और हनुमना ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इन्होंने। आपने लक्ष्मण तिवारी का नाम लिया है तो सर्वप्रथम इनके परिवार में बड़ी माताजी का स्वर्गवास अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, तो हम अपने इस टीम कांग्रेस समिति की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, मऊगंज जिला की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा लक्ष्मण तिवारी जी और बनना कांग्रेस। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि हमारे जिला अध्यक्ष हरिलाल जी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी का कार्यक्रम करता है, आयोजित करता है, सभा आयोजित करता है तो सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष से अनुमति होती है या उनको बताया जाता है कि भाई हमारा कार्यक्रम आज इस दिनांक को इस स्थान पे है तो आप उपस्थित हों। न हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को बताया गया, ब्लॉक अध्यक्ष, चूंकि हनुमना ब्लॉक में कार्यक्रम था, हनुमना ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस का मैं हूं, न मुझे किसी भी माध्यम, न व्यक्ति विशेष के द्वारा, न टेलीफोनिक किसी भी प्रकार का हमें कार्यक्रम को अवगत ही नहीं कराया गया। हम लोग उस कार्यक्रम में कैसे चले जाएं? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कार्यक्रम किया, चलिए कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं, मऊगंज की समस्त जनता जानना चाहती है कि मऊगंज तो एक चारागाह बन चुका है केंद्र विधानसभा के लिए। मऊगंज एक चारागाह बना हुआ है, जिसकी जब मर्जी आए विधानसभा में उद्गरित होते हैं और अपना वोट वगैरह लिए जीते हारे। जीतना हारना एक अलग विषय होता है। जीतने के बाद या हारने के बाद समाज में आपने कितना वर्कआउट किया, कितना कार्य किया, ये मेन मुद्दा होता है। लक्ष्मण तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने एक बार चुनाव लड़ा, आपको मऊगंज की जनता जनार्दन ने विधायक बनाया, आप मऊगंज जनता को छोड़कर क्यों चले गए? पहला सवाल हमारा है। दूसरा सवाल हमारा है कि यदि आप सिरमौर में गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिरमौर में आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वहां पे आपने समाजवादी में चले गए, ठीक। तो आप सबसे पहले आप कंफर्म होइए कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यक्रम और सभा कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष की तरफ से कार्यक्रम और सभाएं कर रहे हैं। वर्तमान समय में लक्ष्मण तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, कांग्रेस वो हमारे सर्वप्रथम चाचा पार्टी की हैसियत से आप उनको पार्टी के हैसियत से मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। नहीं, इसलिए कि जब सिरमौर में उन्होंने समाजवादी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और यहाँ मऊगंज में जब वो विधायक बन चुके थे, इसके बावजूद उन्होंने छोड़ के मऊगंज की जनता को चले गए, ठीक है। उसका रीजन क्या रहा ये बताने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, तो वो सभा में कैसे हम मान सकते हैं कि वो कांग्रेस की सभा है? न जिला अध्यक्ष को सूचना दी गई, न ब्लॉक अध्यक्ष को सूचना दी गई किसी भी प्रकार की। कैसे हम मान ले? एक भी झंडा उस बैनर में, एक भी जो हम लोग कांग्रेस का मोनो है, लोगो है, वो आप दिखा दीजिए तो हम माने कि कांग्रेस की वो सभाएं थी। जो जिस सभा का आयोजन किया गया था, एक शुक्ला परिवार के व्यक्ति हैं जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है। शायद
उनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कि उनकी हत्या की गई है। और शायद आपके पार्टी पर भी आरोप लगाया गया, नेता पर भी आरोप लगाया गया कि यहाँ के लोगों ने उनकी आवाज नहीं उठाई। नहीं, ये मैं आपके बातों का खंडन करना चाहता हूं। इसलिए हमारे नेता के द्वारा किसी भी प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उन पे लगाम कसने का फुल हौसला समाज में लेके चलते हैं। प्रदीप शुक्ला आपराधिक नहीं, हमारा कहने का मतलब, अगर आपने हत्या का आरोप लगाया है तो हत्या के निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने कई बार कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया है और एसपी साहब से भी अनुरोध किया है, थाने में भी बोला है। आपको अभी हाल ही में जो गणरा कांड हुआ था उसमें चाहे ब्राह्मण रहे हो, आदिवासी रहे हो, हरिजन रहे हो, जिसकी मृत्यु हुई है उसको लिए उन्होंने न्यायिक जांच, न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच के लिए आदेश के लिए उन्होंने निवेदन किया है कि ये जो भी कार्य हुए हैं उनका न्यायिक जांच होना चाहिए। उन्होंने तो भी आरोप लगाया है कि ब्राह्मणों के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने गलत किया है। एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय के पास उन्होंने संज्ञान में लेते हुए आदिवासी पक्ष हो चाहे ब्राह्मण पक्ष हो, दोनों को समरूपता के साथ जो स्पॉट पर हुआ है उसका एक्यूरेसी के साथ, पारदर्शिता के साथ, जो गलत है, जो दोषी है उसको दंड मिलना चाहिए। ये आवाज उन्होंने सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने उठाई है। कांग्रेस पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है कांग्रेस पार्टी में। और एक विनोद मिश्रा करके हैं, रीवा से कांग्रेस नेता है और पूर्व में सुखेंद्र सिंह बन्ना के बेहद करीबी माने जाते थे। वो भी लक्ष्मण तिवारी के कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने खुले मन से इस बात को स्वीकारा है और ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। यदि ब्राह्मणों की उपेक्षा होती, आप देखिए पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे ही निवेदनात्मक जानकारी चाहिए। मैं जनता से ही बात करना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से मैं जनता के साथ बात करना चाह रहा हूं। हमारे जो सर्वप्रथम मैं जनपद की बात करूं, हनुमाना जनपद की, हनुमाना जनपद में उनके द्वारा ही ब्राह्मण अध्यक्ष बनाया गया। गोविंद नारायण तिवारी जी ब्राह्मण अध्यक्ष है। पार्टी वाइज अगर हम बात करें तो पार्टी वाइज मऊगंज से ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बड़े भैया आदरणीय मृत्युंजय चतुर्वेदी जी को बनाया गया, आप भी ब्राह्मण हैं। हनुमाना ब्लॉक अध्यक्ष के तरफ से मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, मैं भी ब्राह्मण हूं। इसके बाद जो हमारी मंडलम की लिस्ट बनी है, 21 मऊगंज जिला में मंडलम की लिस्ट में लगभग हमारे लगभग 16 आदमी ब्राह्मणों को बनाया गया है मंडलम अध्यक्ष से। सर्वप्रथम जो जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बनाया गया है, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय भाई आशुतोष तिवारी जी को बनाया गया है। अब इससे बड़ा ब्राह्मण का परिचय आप क्या लेंगे हमसे? ब्राह्मणों के सम्मान के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं और कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, कोई भी दुखी, परेशान और किसी के द्वारा शोषित व्यक्ति अगर उनके नजर में, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के नजर में पहुंचा है, उनको जानकारी लगी है, वो किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए वो 24/7 आवर्स तैयार रहते हैं कार्य करने के लिए, मदद करने के लिए। विपक्ष की भूमिका होती है कि आम जनता की जो समस्याएं हैं उससे बखूबी उठाना, लेकिन मऊगंज में धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। क्यों? मऊगंज में गायब नहीं हो रहा है क्योंकि सुखेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी एक साथ मिलकर विपक्ष की बखूबी के साथ भूमिका निभाते हैं। जो हमारे सामने बातें आती हैं तर्कपूर्ण रहनी चाहिए, सही होनी चाहिए बात। हम बराबर कांग्रेस के बैनर के नीचे सुखेंद्र सिंह के नेतृत्व में हर बात को लेके आगे चलते हैं। एक छोटी सी लड़ाई के लिए 82 साल के बुजुर्ग जेल चले गए, क्या न्याय संगत लड़ाई नहीं थी? न्याय संगत लड़ाई थी। न्याय संगत लड़ाई होने के बावजूद देखिए उसमें क्या है हुआ है कि बहुत से लोग व्यक्ति थे। अपन एक ही मुद्दे पे बात करेंगे यदि कि एक 82 साल बुजुर्ग, ठीक है, उस 82 साल बुजुर्ग के साथ बहुत से लोग खड़े हुए थे, ठीक, और एक आदमी के लिए जो 4 लोग थे सपोर्टर में, ठीक है, आंदोलन में उम्र नहीं देखी जाती, आंदोलन में उम्र नहीं देखी जाती। दूसरी आंदोलन में उम्र नहीं देखी जाती है।
दूसरी बात, गलत देखा जाता है कि नहीं सही गलत है, तो सही गलत की ही मुद्दे की तो लड़ाई हो रही थी। कौन सा वो राजनीतिक व्यक्ति था जिसकी आप बात कर रहे हो, और कौन सा सही व्यक्ति था जिसके कारण आप लोग नहीं गए? देखिए, न जाने आने की बात नहीं थी। हमारे वहां पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जिनके मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं, वो इस समय पे शायद नहीं रहे होंगे यहाँ पे, जिस कारण से हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए, या अगर उनको जरूरत थी तो वो बताए होते तो हम सब एक साथ यहाँ से और उनके साथ सीना से सीना मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते और उनकी लड़ाई में हम सब भी शामिल होते। ये बन्ना कांग्रेस का मुद्दा कहाँ से आ रहा है? क्या जिले में कांग्रेस बन्ना की कांग्रेस है कि कांग्रेस कमेटी की कांग्रेस? ये कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस है। ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जो पहला मुद्दा तो है जो बन्ना कांग्रेस जो कर रहे हैं, तो कांग्रेस जो वो चल रही है, ये कांग्रेस चल रही है, खुद की कांग्रेस चल रही है, बन्ना कांग्रेस नहीं है। जो ये तमपरी ने, जो लक्ष्मण तिवारी ने किया है बिना आदेश, बिना अनुमति के, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस जो हमारे बन्ना जी, ये कांग्रेस तीसरा नंबर पर है और पहला नंबर पर कांग्रेस उठा के अब हम सब और एक नंबर पर कांग्रेस ले आके लक्ष्मण खड़ा तिवारी करें। का जो कार्यक्रम था किसके बैनर तले था? वो किसी बैनर तले नहीं था। वो लक्ष्मण तिवारी मनिगवा के हैं। यहाँ वो कहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता, अरे कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ है? कांग्रेस कार्यकर्ता वो कांग्रेस का है। उनको बिना अनुमति, बिना जानकारी के अगर किसी व्यक्ति को नहीं बताएं और नहीं गए तो कैसे कांग्रेस आएगी? कांग्रेस वो खड़ी होगी। उनको काम करना है तो पहले आके कांग्रेस में काम करो। टमपट्टी जो बोल रहे हैं उल्टा सीधा कांग्रेस के विषय में, वो टमपट्टी हमको ना चाहिए। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा है कि हम यहाँ आए, हम कांग्रेसी लोगों को इकट्ठा करें, जो मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उनका नहीं है। हम 10-50 लोग लेके और खड़ा हो जाए तो मैं लास्ट में आ जाऊं मैं कांग्रेस में हूं और लोग हमको कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि मऊगंज में पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ संगठित है और कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में आंतरिक बयानबाजी से जनता के बीच गलत संदेश जाता है। फिलहाल लक्ष्मण तिवारी के बयान और उस पर कांग्रेस संगठन की प्रतिक्रिया से मऊगंज की सियासत गर्मा गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है और क्या कोई अनुशासनात्मक कदम उठाया जाता है या नहीं।